अब कहाँ काम हो रहा है यहाँ? जब काम होता है तो ये रोड होती है जो गवर्नमेंट रोड चल रही है। खानपुर का रोड पूरा खरंजा तक नहीं। कौन सी सड़क खराब है ये बता दे। पुस्ता करवाया ना करवाया बोलेगा, पिछला पुस्ता होगा ना होगा। अरे कौन सा बनवा, कौन सा नहीं बना ये बता। जो विधायक के अंडर में आ रहा ना बनाओ तो बता ना कौन सा ना बनाओ। सबसे बढ़िया भाजपा है, भाजपा से बढ़िया कुछ नहीं है। बेरोजगारी है ना वो ज्यादा बढ़ गई है। इतनी भर्ती हुई है युवाओं के लिए, बहुत रोजगार दिया है उसने। काम मिलने जो ठप हो गए हैं लोग सरकार के आने से। सुविधा ले हो गए तो दंड भी भरना पड़ेगा। बीजेपी सरकार आनी चाहिए भैया, अखिलेश की सरकार आनी चाहिए जी। इतनी महंगाई हो गई है जी इस बार, हर चीज पे पेट्रोल पे भी रेट बढ़ गए हैं जी। और बिल्कुल सही ना दंगा फसाद कुछ नहीं, हमारे बीजेपी सरकार आनी चाहिए जी। पहली बात तो गुंडा राज खत्म कर दिया जी। अच्छा। दूसरी बात जो कुछ विकास है, विकास सही ढंग से हो रही है। योगी सरकार का सबसे बढ़िया राम मंदिर बनवा दिया हमारे। कोई से ऐसे काम बता दो जिसमें बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया हो। स्कूल से लगाकर, रास्ते से लगाकर, राम पार्क का सबसे इतना गंदा रास्ता था, हमारे विधायक ने सबसे पहले फीता जो नारियल तोड़ते हैं ना वो राम पार्क से खानपुर वाले रास्ते में ही स्टार्टिंग करा था। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द कंटाप। चुनावी सरगर्मियां तेज है और जनता की क्या राय है, जानते हैं जनता कैसा है। आज मैं आया हूँ लोनी विधानसभा टीना का। जी भाई जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम जय नागर है। आ जाओ, बाहर को आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जी नागर जी, कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार आनी चाहिए भैया। क्यों आनी चाहिए? बीजेपी सरकार में भैया एक तो दंगा कम है, एक तो जो दंगाई रोड पे एंड टाइम पे चलते थे, छीना झपटी होती थी वो बंद है। अच्छा। और बिल्कुल सही ना दंगा फसाद कुछ नहीं, हमारे बीजेपी सरकार आनी चाहिए। कोई ऐसे 4 काम जो आपको बीजेपी के बढ़िया लगे हो या फिर जो सरकार के बढ़िया लगे हो आपको? बीजेपी के तो सारे काम, योगी सरकार के जो भी योगी सरकार का सबसे बढ़िया राम मंदिर बनवा दिया हमारे। अच्छा। हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। हाँ जी, इतने 70 सालों से तो नहीं आता भैया। अच्छा। 70 सालों से नहीं आया, बीजेपी सरकार में तो ये फाइनल तो हो गया 70 सालों से। अच्छा। हाँ जी, और ठीक ठाक है, मतलब कोई छीना झपटी मतलब नहीं है, गुंडागर्दी खत्म है जी। गुंडागर्दी खत्म? हाँ जी सर, गुंडागर्दी खत्म है बीजेपी सरकार में। अच्छा। हाँ जी। बाकी ओपोजिशन तो कहते कि गुंडागर्दी है। देखो भैया, अगर देखो जो आदमी कहने को तो आदमी कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो अगर भाई थोड़ा महंगाई है लेकिन ठीक है भाई, शेर पालोगे तो थोड़ी दिक्कत तो होएगी। अच्छा। भाई बीजेपी सरकार में ये समझ लो शेर है। बीजेपी सरकार में शेर है? हाँ जी, मतलब महंगा पाल लो तो शेर है, महंगा है तो अच्छा है। महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, सस्ता है तो कुछ नहीं जी सर। काम भी तो हो रहा भैया, रोड देखो आजकल रोज, नहीं तो इन रोडों पे गड्ढे रहते थे। गरीबों के लिए राशन दिया। हाँ, गरीबों के लिए राशन दिया, इन रोडों पे गड्ढे रहते थे। आप क्या कर रहे हैं भाई जी? नाम आपका? गरीबों के लिए बरोबर राशन। नाम आपका नाम? संजय शर्मा जी। संजय जी, गरीबों के लिए राशन दिया और कितने बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियां दी हैं। अच्छा। हाँ। मगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो इसी राज्य में बताई जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको खुद पता है कितनी रोजगारी दी है, और हर कोटे पे सबके लिए राशन चावल। लॉकडाउन में भी बहुत फ्री कर दिया। पहले तो पैसे से दे रहे, फिर फ्री कर दिया। अच्छा। हाँ, अब तक चल रहा है। मगर लॉकडाउन में तो जो सबसे ज्यादा जो लोग बाग बेरोजगार हुए वो लॉकडाउन में हुए। सबसे ज्यादा गर्भवती जो महिलाएं जो घर जा रही थी, कुछ लोगों की डेथ भी हुई, मजदूरों की डेथ हुई लॉकडाउन में। क्या हुआ? मौतें हुई लॉकडाउन के अंदर। जो गरीब गुरबा जा रहा था उसको सरकार कैसे रोक पाई? उससे ज्यादा मौत तो एक्सीडेंट में हो जाएगी। अच्छा। उससे ज्यादा मौत तो एक्सीडेंट में हो जाएगी। हो ही ना हो गई तो वो तो कोई उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब फिर बीजेपी सरकार दोबारा आने चाहिए। नाम आपका क्या है? प्रमोद मावी। प्रमोद मावी जी, कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए भाई। अच्छा। क्योंकि उन्होंने काम किया है बहुत ज्यादा। कौन से काम था? सड़क की है, हमारे गांव के रास्ते वो बिल्कुल बढ़िया करवाए, लाइट 24 घंटे दे रहे हैं। लाइट 24 घंटे आ रही है? हाँ जी। क्या रीडिंग आ रही है? सबसे महंगी रीडिंग आ रही है? रीडिंग से मतलब नहीं है, जब सुविधा ले होगे तो दंड भी भरना पड़ेगा। अच्छा। सुविधा भी तो मिल रही है 24 घंटे की। जी भाई, आपको सबसे बढ़िया भाजपा है, भाजपा से बढ़िया कुछ नहीं है। अच्छा। सच्चाई यही है। काम करा है, रोड देख लो,
और काफी अच्छी सुविधाएं दी हैं। कोई इतनी भर्ती हुई है, युवाओं के लिए बहुत रोजगार दिया है उसने। भर्ती वगैरह निस्वार्थ भर्ती कराई और सभी भर्ती क्लियर कराई है उसने। मगर अभी भी 69,000 भर्ती है तो अभी भी रुकी हुई है शिक्षकों की। शिक्षकों की देखो सब हो जाएगी, एकदम तो कुछ नहीं होता, लेकिन और सब इंस्पेक्टर की अभी भर्तियां रुकी हुई है, ट्रेनिंग हो गई है मगर ज्वाइनिंग नहीं आई उनकी। क्यों नहीं? तो पेपर चल रहे हैं, तो फिलहाल में जो दोबारा लिख ट्रेनिंग हो चुके हैं उनका, ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो अभी तो पेपर चल रहा है ना, उनका पेपर चल रहा है भाई अभी तो। सर ट्रेनिंग होके खत्म हो चुके हैं, एग्जाम हुआ वाली है। हाँ वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो वो पहली वाले उन पर भी दिया जाएगा गौर। लेकिन ये कुल मिला के सरकार बढ़िया है, सरकार बीजेपी आनी चाहिए। हम तो बीजेपी सपोर्ट करते हैं जी पूरी। कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? सरकार ऐसा जी, सरकार तो देखो सब एक सी है जी। बाकी डिपेंड करे जी कि कौन इंसान बेहतर है, कौन बढ़िया काम करेगा। अच्छा अच्छा। बाकी सरकार रिपीट नहीं आनी चाहिए, सरकार जो बदलनी चाहिए टाइम टाइम परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए, जिससे जनता पता चले कि किसने काम अच्छा करा है या किसने नहीं अच्छा करा है, किसने पहले वाली सरकार से बेहतर करा है या पहले वाली से बेकार करा है। तो इसलिए परिवर्तन होना चाहिए जी सरकार। तो ये सरकार पहले वाली से बेहतर है या खराब है, कैसी है? देखो जी, गुंडागर्दी तो कम हो गई है जी। पहले वाली सरकार के प्रति। बाकी जो बेरोजगारी है ना वो ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ जी, काम मिलने जो ठप हो गए हैं लोग बाबू की सरकार के आने से। बाकी पहले ऐसा नहीं है, पहले काफ़ी माहौल अच्छा है इस चीज़ में। हाँ जी, बाकी वैसे गुंडागर्दी कम हो गई है बहुत ज़्यादा। गुंडागर्दी के सिवाय और कुछ काम युवाओं को रोजगार दिया? आप बता रहे हो युवा बेरोजगार हो, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी लॉ कर रहा हूँ जी, 4th ईयर में। 4th ईयर में आप अभी लोग कर रहे हैं। और क्या लगता है किन मुद्दों पर और घेरी जा सकती है सरकार और किन मुद्दों पर नहीं आ सकती? देखो जी, मुद्दा आप कानून के छात्र हैं, बार बार सपा सरकार भी ये आरोप लगाती है कि कस्टडी में मौतें हो रही है, आए दिन केस आते हैं, कभी अल्ताफ नाम आता है, कभी किसी का नाम आता है। तो क्या लगता है, पुलिस राज बोलती है कभी कभी, ओपोजिशन का आरोप भी रहता है कि पुलिस ही राज है। तो आप जो कानून के छात्र हैं, कानून तो कैसा लगता है, कानून की क्या धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानून को ताक पे रख के काम कर रही है? देखो जी, गुंडागर्दी तो चल रही है अभी, खैर ऐसी बात नहीं है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। नहीं तो जी पुलिस वाले उनके मारने से नहीं तो गुंडे खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, नई गुंडागर्दी खत्म होएगी। वो तो एक इंसान की सोच के ऊपर है जी, जैसे उन्हें समझाया जाएगा उस तरह से काम वो करेंगे। कानून के चश्मे से कैसे देखते हैं? कानून के समय से क्या जी? कानून के नजरिए से क्या लगता है जो पुलिस काम कर रही है? कानून के जरिए हाँ, जो पुलिस कस्टडी में मौतें होती है, हाँ हाँ, आप उस चीज को कैसे देखते हैं? अभी एक आपको ध्यान हो, एक अल्ताफ करके एक कस्टडी में मौत हुई थी, पुलिस कस्टडी में, और 1.5 फुट ऊंची 1.5 फुट ऊंची उसकी फांसी लगी हुई थी, 1.5 फुट ऊंची टंकी से हाँ। और हुडी पे। कितना उस बात में सच्चाई हो? देखो जी, 100 मुँह हुए हैं, 1000 बात हुए हैं। बाकी पुलिस वाले भी करप्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई करप्ट है, पर बहुत से हैं जो हमारे पोस्ट के लेवल हैं पुलिस वाले, इनके ऊंचे से लेकर नीचे तक सब करप्ट ही हैं। ज़्यादा हाई जो है ना, अभी तक करप्ट ही है। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर पूरा लेवल अगर बढ़िया हो जावे ना, पावर में आ जाए, मजबूत हो जा, इंसाफ का काम करे ना, तो मैं कह रहा हूँ कोई ताकत नहीं है कि कोई पुलिस कस्टडी में मौत हो जाए या कोई भी ऐसे कोई काम हो जाए, अगर सारे अगर ईमानदारी से काम करें तो। जी। बाकी करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जी। कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? इस बार जी अखिलेश की सरकार आनी चाहिए जी। इतनी महंगाई हो गई है जी इस बार, हर चीज़ पे, पेट्रोल पे भी रेट बढ़ गए हैं जी, और तेल साबुन पे भी रेट बढ़ गए हैं जी। तेल साबुन पे भी रेट बढ़ गया है। और क्या लगता है इस सरकार ने कुछ अच्छे काम करे हो? अभी तो अच्छे सर कुछ काम करे नहीं जी, वही। हाँ जी। अखिलेश इस सरकार से क्या उम्मीद है? अखिलेश सरकार का कोई पहले के कोई काम आपको लगता है?
जब थी ये सरकार तो अखिलेश की सरकार थी तो तब इतनी महंगाई नहीं हुई थी जी जितनी महंगाई अब हो रही है जी। संजय भाई, कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? भाजपा के। अच्छा, भाजपा का सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि गुंडाराज सारे मिट गई इसलिए। अच्छा, और योगी सरकार ने कोई और काम करे हो? बहुत काम कर रहा है, और क्या काम चाहिए अब? कोई 4 ऐसे काम आप बताएं मेरे को। काम इसमें सबको विकास कर रहा है, और क्या कहिए, जितने पर महंगाई तो बढ़ी है लेकिन फिर भी रुकावट बहुत है। राहत है। राहत काहे की है? राहत हजे पहली बात तो गुंडाराज खत्म कर दिया यूं। अच्छा, दूसरी बात जो कुछ विकास है, विकास सही ढंग से हो रही है। विकास ढंग सही से हो रही है तो कहाँ हो रही है? आपने कहा विकास हो रहा है, उसके सिवा और 2-3 चीजें और बता दीजिए मेरे को। विकास तो हो ही रहा है, किसका विकास हो रहा है ये भी बताया ना। अब रोड भी सब सुधरवा दी। अच्छा, कॉलोनी दे रही है। कॉलोनी दे रहे हैं। अच्छा, और मतलब और बहुत उम्मीद आगे बढ़ रहा है। लोनी रोड तो अभी भी खराब है। लोनी खराब पता एरिया का खराब, यहाँ के विधायक का करने से होगी, हरदम आके बैठ के करेगा। ये तो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे है तो यहाँ के जो विधायक है उसको तो अपने वो कराने के होगी, हरदम रास्ता गल चलेगा, करवाएगा। तो विधायक भी तो बीजेपी का है जनाब है विधायक का, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो तो हुक्म कर दिया, दे दिया सबको, लेकिन इनको यहाँ के विधायक का करवाना चाहिए ना ये काम। तो यानी कि विधायक जी काम नहीं करवा रहे आपको? अब कहाँ काम हो रहा है यहाँ? जब काम होता तो ये रोड होती है, जो रोड चल रही है यहाँ। विधायक अरे खानपुर का रोड पूरा खरंजा तक नहीं। नाम क्या आपका? नाम क्या? सुभाष है जी सुभाष जी। हाँ जी, बोलो क्या बता, बोलो आप बताओ। भाई कह रहे हैं कि सड़क खराब है, विधायक नहीं बनवाया। कौन सी सड़क खराब है ये बता दे। पुस्ता करवाया ना करवाया? बोलेगा पिछला पुस्ता होगा ना होगा। अरे कौन सा नहीं बना ये बता। जो विधायक के अंडर में आ रहा ना बनाओ तो बता ना कौन सा न बना। ये कह रहे हैं कि काम नहीं करवाया। नहीं, ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में काम हुआ। मैंने कहा 4 काम गिनवा दीजिए, और क्या क्या काम हुए, ये सरकार क्यों अच्छी है? ये अच्छी है। पहले बात तो हर आदमी में सुरक्षा बहुत बढ़िया जी। आप लोनी के अंदर नहीं निकल सकते, जो अब ऐसे महसूस होता होगा जैसा अपने घर से निकल के जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं थी। और बताओ इससे बढ़िया क्या? सबसे ज्यादा सुरक्षा रही रास्ते की। सबसे मेन थे हमारे पुश्ते दिल्ली आने जाने के लिए, वो सबसे बढ़िया ओके हो गया। मगर दिल्ली का जो ये मेन रोड है गोल चक्कर की ओर जाते हैं, इस पे तो अभी भी दिक्कत है। वो अंदर है ना, नगर पालिका के अंदर में आता वो। उसे जब वो नहीं करेंगे जब तो करेंगे। तो नगर पालिका भी तो बीजेपी की है। बीजेपी की है। अब देख लो रास्ता, फिर कोई दिक्कत लोनी वाले रोड बताओ। थोड़ा पावी है, यू बना लग रहा हो, खेगड़े से चालू है काम। अच्छा, ये फ्लाईओवर बन के जाएगा अक्षरधाम तक। इसको इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएगी? बीजेपी की 300 प्लस ही आएंगी। 300 प्लस? हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात है। और कोई बीजेपी ने 4 काम करे हो बताओ। योगी सरकार ने 4 काम नहीं, 40 काम हुए हैं। जी जी। कोई से ऐसे काम बता दो जिसमें बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया हो। स्कूल से लगाकर, रास्ते से लगाकर, राम पार्क का सबसे इतना गंदा रास्ता था, हमारे विधायक ने सबसे पहले फीता जो नारियल तोड़ते हैं ना, वो राम पार्क से खानपुर वाले रास्ते में ही स्टार्टिंग करा था आरसीसी को। 60 फुट रोड, 3.5 किलोमीटर के लगभग। अच्छा, मनीष कृष्णनगर गए थे हम, तो कृष्णनगर की जनता का कहना ये था कि विधायक जी ने नारियल तो फोड़े पर काम नहीं करा। नहीं, जो हमें कृष्णानगर मैं नहीं जानता, लोनी क्षेत्र में होगा, पल्ली तरफ लोनी क्षेत्र के अंदर होगा। मैं बता रहा हूँ जो कितना नारियल तोड़े हैं ना, चलो राम पार्क में तो मैं अवेलेबल दिखा देता हूँ रास्ते को। 3.5 लगा इस पुश्ते से सोनीवार पुश्ते से खजूरी पुश्ते तक खानपुर गांव होते राम पार्क होते हुए। इसी चैनल पे मैं वीडियो दिखा दूंगा जिनका ये कहना है कि सिर्फ नारियल फूटे, काम नहीं हुआ। नहीं, जो हमने सुनो राम पार्क में कई खंजे लगवाई है, उसमें इंटरलॉकिंग लगवाई है। जो फोड़े राम पार्क के सिवा और कहीं और बता कौन सा रास्ता चाहिए? पावी वाला मेन रोड देख लो जो इधर जाता है। अच्छा। क्या नाम है, खरकड़ी के लिए कितना खराब था, अब जाके देख लो। चलिए, ये तो विधायक जी का काम होगा। और किस ने कोई और काम करेगा? और किसने काम में बताओ, ये बताओ ये काम नहीं हुआ। रोजगार का मुद्दा है। मैं देखिए भैया रोजगार तो भाई लोग टोन का सिटी एरिया है, कोई ना करे काम तो अलग बात है, काम की कमी नहीं। और कोई बड़ी इंडस्ट्री ट्रोनिका सिटी में आई हो? नहीं, यही है फिलहाल।